Students' chapter is Nationalism in India and the topic is Separate Electorate. First of all, we will know the meaning of separate electorate. Separate electorates are that type of elections in which minorities or other class select their own representatives separately as opposite to joint electorate. इसका मतलब है अलग इलेक्शन जो डिमांड करते हैं समाज के वो ग्रुप जिनको लगता है कि जॉइंट इलेक्शन में उनके ग्रुप को इक्वल या ड्यू या सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकता। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बड़ी तादाद में लोग जुड़े, इसके बावजूद कुछ सोशल ग्रुप्स इस मुहिम से जुड़ नहीं पाए। उन्हीं में से एक सामाजिक तबका यानी सोशल ग्रुप था अनटचेबल्स, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अनटचेबल्स को लोअर कास्ट, दलित्स, हरिजन्स और डिप्रेस्ड क्लास भी कहा जाता था। प्रेजेंटली इंडिया में इनको बोला जाता है शेड्यूल्ड कास्ट। ये सामाजिक तबका हज़ारों सालों से हिंदू समाज में डिस्क्रिमिनेशन सहता रहा और आज भी सह रहा है, मगर बहुत कम। क्रेडिट गोज़ टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदू समाज में कुछ लोगों ने हिंदू मज़हब का इस्तेमाल करके कास्ट सिस्टम का गलत फ़ायदा उठाया और उसे गलत तरीके से पेश किया गया ताकि अपना फ़ायदा उठाया जाए। इसी का नतीजा निकला डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट हिंदू पीपल बाय अपर कास्ट हिंदूज़। नेशनल मूवमेंट्स में भी दलित्स बहुत कम आगे आए और क्योंकि उनको साथ भी बहुत कम मिला बिकॉज ऑफ देयर लोअर कास्ट। जो कास्ट सिस्टम था काफ़ी डीप रूटेड था इन इंडियन हिंदू सोसाइटी। 1920 से पहले और उसके बाद भारत की सोसाइटी में काफ़ी रिफॉर्म्स हो रहे थे। इसकी वजह से कुछ दलित लीडर सामने आए, जैसे B.R. अम्बेडकर ने। B.R. अम्बेडकर ने 1930 में बनाई डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हुई 1931 में B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी की बहस हुई सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स, क्योंकि B.R. अम्बेडकर चाहते थे कि दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले ताकि उनकी सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग हो, क्योंकि काफ़ी सालों से दलित के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में काफ़ी पीछे चले गए थे एजुकेशनली, फाइनेंशियली एंड सोशली। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने B.R. अम्बेडकर के सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स की डिमांड मान ली तो महात्मा गांधी को इससे बहुत ठेस लगी, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि इससे नेशनल मूवमेंट एंड यूनिटी ऑफ इंडियन पीपल कमज़ोर पड़ जाएगी। उनका मानना था कि ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यूज़ करते हैं प्रोटेस्ट को दबाने के लिए और इससे दलित्स बाकी हिंदू सोसाइटी से पूरी तरह अलग हो जाएंगे। इसको रोकने के लिए महात्मा गांधी ने फास्ट अप टू डेथ एजिटेशन शुरू कर दी जेल में। मतलब कि जब तक दलित एसोसिएशन अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को वापस नहीं लेता तब तक गांधी जी फास्ट रखेंगे और कुछ नहीं खाएंगे। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की बात मान ली और रिजल्ट निकला। इसे बोला जाता है पूना पैक्ट, यानी कि पूना एग्रीमेंट ऑफ सितंबर 1932। इस समझौते में रिजर्वेशन यानी सीट्स रखी गई अलग से फॉर दलित्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जो इलेक्शन होते थे या होने जा रहे थे इंडिया में अंडर द ब्रिटिश रूल।
but not separate electorates for Dalits. ऐसी ही डिमांड आनी शुरू हुई मुस्लिम लीग से। इससे पहले भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस में काफ़ी बातचीत हुई रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूचर असेंबलीज पे, बट इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। मोहम्मद अली जिन्ना सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड फॉर मुस्लिम्स भी छोड़ना चाहते थे अगर मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंटेशन मिले सीट्स की प्रोविजनल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मगर उनकी ये डिमांड भी और ये शर्त भी नामंजूर हुई जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो 1928 में हुई, हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस सब का ज़ोरदार प्रोटेस्ट किया। मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि जॉइंट इलेक्शन में इंडियन मुस्लिम्स को ड्यू या सही इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकता। उनको लगने लगा था कि मुस्लिम कल्चर एंड आइडेंटिटी हिंदू मेजॉरिटी में कम हो जाएगी, इसीलिए वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। थैंक यू।